नितिन नवीन जी सच्चे मायनों में बिहार का धरती का हमारा एक युग निर्माण पुरुष निकल करके भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यह हम पूरे देश के नौजवानों के लिए खुशी का लहर है रे भाई। मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। यह 2029 का विनर का खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। देश के ऐसे ऐसे और प्रदेश के मुखिया तक बनाने का काम किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि पूरे देश के अंदर में देख लीजिए परिवारों की पार्टी का क्या बुरा हाल हुआ रे भाई। 55 सालों में इतना ना लूटान लूटा कि हम नहीं समझते हैं कि देश को खोखला करने में ये लोग बाज आया रे भाई। आज करके 26 में तो बंगाल, बिहार तो हुई हमारी, लेकिन अब की है बंगाल की बारी। ममता दीदी सिंहासन खाली करो। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिंह और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और आपको बता दें कि नितिन नवीन जी, जो कि पटना बांकीपुर से विधायक के साथ साथ मंत्री भी रह चुके हैं, उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बताते चलें कि इसके पहले नितिन नवीन जी को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और 45 साल की भाजपा हो चुकी है। 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी, 2 साल बाद जनता पार्टी जो बनी थी, तब से लेकर अभी तक 45 साल पार्टी का हो चुका है और 45 साल के युवा नेता नितिन नवीन जी भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। सर, किस तरह से देखते हैं एक बिहार से एक युवा नेता, पहले 5 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे और अब अचानक ही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और कुछ ही चंद दिनों के बाद अध्यक्ष बन गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की पटल पर सबसे बड़ी पार्टी है रे भाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष भी हैं, जिसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस करते चला गया और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन करके इस देश में, मतलब करीब करीब मैक्सिमम राज्यों पर भी हमारा मतलब शासन चल रहा है। तो हमारा खास करके बिहार की धरती से हमारे युग निर्माण पुरुष आदरणीय नितिन नवीन जी 5 बार का विधायक और पटना के धरती पर युवा का भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके और वैसे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करके हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का उम्र भी आज 45 वर्ष हो रहा है। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का भी 45 वर्ष का युवा है। ये तो एक संयोग है। हमारे देश के अंदर में युवाओं की शक्ति का प्रवाह दिखता है रे भाई। हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी सच्चे मायनों में बिहार का धरती का हमारा एक युग निर्माण पुरुष निकल करके भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यह हम पूरे देश के नौजवानों के लिए खुशी का लहर है रे भाई। मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नितिन नवीन जी का आगमन यह 2029 का विनर का खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। 2029 इन्हीं के रीजन में हम लोग फतेह भी करेंगे। इस बात को मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एक पिछड़ा का बेटा 2014 के बाद जब इस देश में शासन सत्ता में आए तो पूरे देश के अंदर में घूम घूम करके रे भाई भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक कार्य किए हुए कार्यकर्ताओं का मान सम्मान दे करके देश के ऐसे ऐसे और प्रदेश के मुखिया तक बनाने का काम किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारे मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी।
इसका एकदम जीता जागता प्रमाण है। तो भारतीय जनता पार्टी में ही यह बात संभव है। बिहार से नहीं, पूरे देश के अंदर में देख लीजिए परिवारों की पार्टी का क्या बुरा हाल हुआ रे भाई। जितने भी परिवार की पार्टी हैं आज मटिया मेट के कगार पर हैं। और ये परिवार की पार्टियों ने इस देश को 55 सालों में इतना ना लूटा कि हम नहीं समझते हैं कि देश को खोखला करने में ये लोग बाज आया रे भाई। जैसे हमारे यूपी के अंदर में देख लीजिए आदरणीय अखिलेश यादव जी, बिहार के अंदर में आदरणीय हमारे लालू प्रसाद जी, और देश का वीरप्पन आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका पूरा परिवार, पूरा कुनबा रे भाई, पूरे देश का रिसोर्स को लूट करके ये लोग धन्ना सेठ हो गया। जिसका परिणाम है कि हमारी 45 साल की भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों की माँ की सम्मान है, ये फलता फूलता बढ़ता रहा और पूरे देश के अंदर में करीब करीब 1/3 बहुमत से हम लोग 1/3 राज्यों पर शासन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आगामी चुनाव अगर बात करें तो आने वाले 2 साल 2026 अभी चल रहा है, ये साल और 26 में बंगाल चुनाव एक बहुत बड़ा टास्क माना जा रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। और 27 में उत्तराखंड के साथ साथ ये आपका उत्तर प्रदेश, जो कि अगर चुनाव में बात करें तो हॉट सीट की बात होती है, लेकिन बीजेपी के लिए बंगाल और उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का असम, साउथ का केरल तमिलनाडु और नॉर्थ इंडिया का उत्तराखंड हॉट स्टेट माना जाता है एक तरह से। किस तरह से इन सब चैलेंजों से पूरा कर पाएंगे और किस तरह से देखते हैं कि आने वाले 2 स्टेट बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं? एकदम आपने सही क्वेश्चन किया। ये 5 स्टेटों में जो है ना आने वाले समय में 2-3 साल के अंदर में ये होने वाले विधानसभा की चुनाव हैं। तो वैसे में हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एकदम नील के पत्थर साबित होंगे रे भाई। अब देख लीजिएगा इन्हीं के रीजन में हम लोग जो है ना देखिएगा, सौभाग्य की बात है कि एक बिहार का धरती का कोहिनूर हमारा निकल करके राष्ट्रीय हनक पर गया। तो यह बिहार की जनता के लिए तो सौभाग्य है ही है। खास करके वेस्ट बंगाल की सम्मानित जनता एकदम गदगद है रे भाई, आतुर है हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी के वजह से। और वहाँ की सम्मानित जनता में जोश भरा हुआ है। वहाँ की जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोश भरा हुआ है। चूँकि हमारे बिहार का पड़ोसी प्रदेश होता है वेस्ट बंगाल की धरती, तो हमारा कल्चर एक दूसरे से मिलता जुलता बहुत मेल खाता है। जिसका कारण है कि आप देखिएगा खास करके 26 में तो बंगाल, बिहार तो हुई हमारी, लेकिन अब की है बंगाल की बारी। ममता दीदी सिंहासन खाली करो, हमारा देश का सनातनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नितिन नवीन जी आ रहे हैं। सर अब बात करेंगे थोड़ी सी बिहार की। बिहार में सुरक्षा को लेकर बात किया जाए तो पहले बिहार में 3 ऐसे मामले आए थे। अब 2 दिन पहले ये 3 से बढ़कर 4 मामले हो गए हैं, स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। खगड़िया का मामला, मधेपुरा का मामला, पटना में 2 मामले पिछले 10 से 12 दिनों में देखने को मिले। जनवरी 7 या 6 जनवरी की घटना थी, पटना नीट कांड हुआ छात्रा के साथ। और अब एक औरंगाबाद की छात्रा है, हॉस्टल में फांसी लगाकर कहा जा रहा है ऐसा कि आत्महत्या कर लिया गया है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या, आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। तो हॉस्टल के अंदर लड़कियों पर जिस तरह की चीज़ें हो रही, चाहे वो आत्महत्या हो या पटना नीट कांड हो, सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि सम्राट चौधरी जी जब सरकार बनी थी तो सीधा सीधा बोले थे कि महिलाओं का सुरक्षा सर्वोपरि है, पिंक वैन की सुविधा होगी, महिला हेल्पलाइन होगा। तो आखिर ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो बहुत एक चैलेंज है बिहार में सुरक्षा के नज़र से। एकदम आपने ज्वलंत मुद्दा को उठाया है। चूँकि हमारी बिहार की बेटियों का मान सम्मान के ऊपर इतना बड़ा अटैक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी रे भाई। आप देख लीजिएगा, बेटियों की सुरक्षा पर राजनीति हम लोग नहीं करते, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो उसमें दोषी पाए जाएंगे स्पीडी ट्रायल करके
वैसे दुर्दांतों को जिसने साहस किया है हमारी बेटियों को ऊपर हाथ डालने का, तो यह हमारी बिहार की अस्मिता और सम्मान पर ठेस है, हमारी बेटियों की सम्मान पर ठेस है रे भाई। ऐसे दुर्दांतों को ऐसी मौत मिलेगी। हमारी बिहार की सरकार, आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी और आदरणीय डीजीपी महोदय एकदम नज़र बनाए हुए हैं। एसआईटी का गठन हुई है और जो वो कांड आज बता रहे हैं कि फांसी पर लटक कर हमारी बेटियां, वो हमारी बिहार की बेटी है, बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है रे भाई। उसकी भी जांच एसआईटी गठन हो करके आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार से पटना की धरती पर जो है ना हुआ था कांड, ये बिहार की बेटी के साथ जो नीट आज हमारा एक डॉक्टर खो दिए, एक डॉक्टर होती हमारी वो बेटी, पूरी सरकार उनके साथ है। और एसआईटी की गठन हुई है और एसआईटी के गठन में जो उसमें संदिग्ध या मुद्दाले मिलेंगे उनको स्पीडी ट्रायल करा करके एकदम उनको कानून के अंदर में ला करके उनको सजाए करके जेल के अंदर रखा जाएगा। और वैसे हॉस्टल को हम आदरणीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि वैसे हॉस्टल को जमीन दोज कर दिया जाए, जिस हॉस्टल में हमारी बेटियों को मान सम्मान लूटा गया हो, ताकि आने वाले समय में वैसे हॉस्टल वाले कोई ऐसे घिनौना हरकत ना करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी बिहार की बेटियां, हमारी बिहार की मान सम्मान है, हमारी बिहार की प्रगति है। जब बेटियां ही नहीं रहेगी तो हमारा बेटा कहाँ से आएंगे? एक माँ की सम्मान की बात है। इसलिए भाई इस मुद्दा को हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार के सानिध्य में, आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एकदम जीरो टॉलरेंस नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं रे भाई। क्राइमर बच नहीं सकते। ये जो भी कांड हुए हैं एकदम बहुत मर्माहत करने वाली कांड हुआ है। इस पर पूरे परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है और एसआईटी गठन करके उस मृत आत्मा को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेगी हमारी सरकार। सर, हॉस्टल पटना में अगर देखा जाए तो हॉस्टल का एक जाल फैला हुआ है, कोई मानक तय नहीं है। सुरक्षा के मानक हों या फिर शिक्षा के मानक हों या जो भी वहाँ पे लाइफ स्टाइल जीवन शैली विद्यार्थियों का है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मानक तय नहीं है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे कि आखिर बेधड़क से, चाहे लाइसेंस हो नहीं हो, क्योंकि हॉस्टल चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है। कई ऐसे जगह हैं, पटना के अलावा भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे लाइसेंस नहीं। इस पर सर क्या कुछ कहेंगे? और देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बहुत सुलझे हुए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं। अब रही लाइन ऑर्डर का, आपकी बात में दम है। ये कानून है कि आप किसी किराएदार को भी रखते हैं तो उसका पूरा आईडी प्रूफ के साथ आप नियरेस्ट थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन करिए कि मेरे घर में अमुक आदमी, यहाँ के आदमी रहते हैं। ये कानून तो बना हुआ है पूर्व से, लेकिन इसकी पालन बहुत कम हो रही है, जिसमें हम समझते हैं कि थाना का इंचार्ज भी आज से एक्टिव हो जाएं कि कौन सी हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन है, कौन सा हॉस्टल मानक को, प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच हो करके उसमें कहाँ की हमारी बेटियां रहती है या हमारा बेटा रहता है, जो कि पढ़ने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से आकर के पटना की धरती पर हॉस्टल में रहते हैं। तो वैसे जगह को पूरे पटना ही नहीं, पूरे बिहार की जितने भी हॉस्टल या होटल, ये सब का जो है ना एकदम डेली का डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए कि आप रिपोर्ट करिए कि मेरे यहाँ इतने बच्चे हैं और ये अमुक जगह के हैं और इनका प्रमाण पत्र ये है, जैसे आधार कार्ड होता है। और इस पर एकदम निगाह बना करके आपका काम है कम से कम महीना में एक बार सुपरविज़न करना। प्रत्येक थाना को एक नियम बनना चाहिए कि उसकी सुपरविज़न हो, ताकि हॉस्टल संचालक जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं हॉस्टल के आड़ में, वह
कार्य नहीं हो सके और इसकी धरपकड़ करके यदि कोई गलत कर रहे हैं तो उनको सीधा जो है ना कानून प्रक्रिया के माध्यम से उनके जेल के सलाखे के पीछे ढकेलिए और उनकी हॉस्टल में ताला लगाइए और उसको लिस्टेड कर दीजिए कि इसमें जीवन में हॉस्टल नहीं चलेगा। ऐसी कानून प्रक्रिया तो है ही, लेकिन हमारे कुछ हैं ऐसे प्रशासन जो सुस्त पड़े हुए हैं। इसके लिए हमारे गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी एकदम इस पर कार्य करेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि यह कार्य होने से घटना में कमी आएगी। देखिए, अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र यादव जी को, जो कि पटना भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो आपको हम बता दें कि हमने बात किया कि नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और आगामी साल या इस साल 2026 और 27 की बात करें तो भाजपा के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। क्या उस मील के पत्थर पे फतह पाएगी भाजपा? बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की, उस पर भी आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि क्या कुछ जो है आने वाले चुनाव में रणनीति रहेगी, चाहे वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दक्षिण भारत का तमिलनाडु केरल हो, पूर्वी भारत का असम हो या फिर उत्तर भारत का उत्तराखंड हो। और बात हमने की कि बिहार में जो हॉस्टल में जो आए दिन जो कांड हो रहे हैं बच्चियों पर, उसके बारे में काफ़ी विभागीय से जवाब दिया और काफ़ी कुछ जो नियम में यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है, जो सुधार करने की ज़रूरत है, उस पर भी काफ़ी कुछ इन्होंने कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।